हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का पार्ट 2 में। आई होप कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा आपको पार्ट 1। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2, जिसमें मैं टाइप 2 बताने वाला हूं। ये वाला जो है ना, ये वाला जो टाइप 2 है बहुत ही ज्यादा थोड़ा डिफरेंट है ना। थोड़ा सा क्या है बेटा, ये डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपको है ना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ज्यादा कठिन नहीं है, सवाल देखने में अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे समझाता जाऊंगा, कसम से कह रहा हूं कि आप खुद ही सॉल्व करोगे इसको। बिल्कुल आप खुद सॉल्व करोगे, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। अभी मैं ये 2 क्वेश्चंस आपको समझा देता हूं। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन मेरे करते ही दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दोगे। ठीक है, ऐसा समझा दूंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, और बाकी अपना पिछला पार्ट देख लेना, पार्ट 1। अभी हम पार्ट 2 की बात करते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो, इन अ सर्टेन लैंग्वेज how old you are is written as 9734। यहां पर क्या बोला है, किसी सर्टेन लैंग्वेज में how old you are को क्या बोला मैं यहां पर, how old you are को 9734 and he is old written as 275। हाउ इज ही रिटन इन दैट कोड। अब यहां पर पूछा गया है कि कोई एक सर्टेन लैंग्वेज है, एक कोड है, जिसमें हाउ ओल्ड यू आर को लिखा जाता है 973। ठीक है, और बेटा क्या है, ही इज ओल्ड को क्या लिखा जाता है, 275 लिखा जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर हमसे पूछा है तो ही को क्या लिखा जाएगा, तो ही को बेटा क्या लिखा जाएगा, इतनी बात हमसे पूछी है। देखो, ऐसे सवालों में ऐसा सवाल जब आपके पास फंस जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, जो आपसे पूछा है मात्र उसी पे ही अपनी तिरछी नजर रखो, उसी पे ही अपना फोकस रखो पूरा। यहां पर जो भी आप देख रहे हो ना, अब ही है ना यहां पर। अब देखो इन दोनों लाइन में, पहले मैं यहां लिख देता हूं। देखो अभी तो मैं यहां लिखकर सॉल्व करवा रहा हूं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें से ही सॉल्व कर देंगे, सवाल में से ही डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। फिलहाल देखो बेसिक के हिसाब से मैं यहां पर आपको लिख के बताता हूं। देखो जरा यहां पर क्या है, हाउ ओल्ड यू आर को क्या लिखा जाता है बेटा, 9734। ठीक है, और ही इज ओल्ड। ठीक है भाई, इसको क्या लिखते हैं, 275। ठीक है, अब देखो यहां पर इस तरीके से लिख दिया है। यहां पे कई भाई देखो, इसमें है ना, आपको ऐसे नहीं करना। देखो 1 2 3 4 है, यहां पर ये भी 4 नंबर है। जैसे हाउ का जो कोड वर्ड हो जाएगा 9 हो जाएगा, ओल्ड का हो जाएगा 7, यू का हो जाएगा 3, आर का हो जाएगा 4। ऐसे बिल्कुल भी मत करना, आंसर गलत हो जाएगा। कई सारे बच्चे इसका आंसर लगा रहे होंगे 2, है ना, क्योंकि जैसे ऐसे देख रहे होंगे ना वो, कि ही का 2 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, ओल्ड का 5 हो जाएगा। भाई देखो ओल्ड का यहां पर अगर जो इस तरीके से देखा जाए, यहां पे तो 7 है और यहां पर 5 है, तो हो नहीं सकता इस तरीके से। ऐसे अनुमान बिल्कुल मत लगाना। सवाल मैं बताता हूं आपको, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बस वीडियो में टिके रहो और देखते जाओ। चलो भाई, अब देखो यहां पर क्या होने वाला है। हमने क्या बोला था, इसमें क्या पूछा गया है कि ही क्या होगा, ही का कोड क्या होगा, तो ये बताएंगे हम। देखो ही किसमें है, इस वाले में है, तो हम बात सिर्फ इस वाले से ही करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, कॉमन देखना है। जो अब देखो इस बात को आप लिख भी सकते हो, इन दोनों में जो भी कॉमन आएगा और यहां पर जो भी कॉमन आएगा, इसमें इधर वालों में जो भी कॉमन आएगा, है ना, ये वालों में और इन वालों में कोई कॉमन आएगा, तो वो क्या होगा, कोड होगा उसी का। जैसे कि देखो मैंने यहां पर क्या बोला, यहां पर देखो, अब यहां पर इन दोनों में कॉमन देखो क्या है भाई, यहां पर कॉमन है सिर्फ यहां पर ओल्ड लिखा है और यहां पर भी क्या लिखा है, ओल्ड लिखा है। और देखो हम सबसे ज्यादा किस पे फोकस रहेंगे, ही पे, और जिस किसी में भी ये है ना ही, उसी लाइन पर ज्यादा फोकस रहेगा, इसी से ही आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, ओल्ड यहां पे कॉमन है, ओल्ड यहां पर कॉमन है, और कुछ तो कॉमन नहीं है। हाउ ओल्ड यू आर इज और ही कोई कॉमन नहीं है, और यहां पर कॉमन क्या है बेटा, 7 कॉमन है और यहां पर 7 कॉमन है। इसका मतलब बेटा ओल्ड का कोड क्या हो जाएगा, ओल्ड का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 7 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहां पर ही का कोड क्या हो सकता है। अब देखो कुछ और आपको कॉमन नहीं दिख रहा ना इज कॉमन दिख रहा, ना ही कॉमन दिख रहा, तो गड़बड़ आती है यहां पर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें 2 चीजें रह रही हैं, यहां पर 2 रह रहे हैं ना, ये ही और इज रह रहा है, यहां पर 2 और 5 रह रहा है।
ऊपर वाले को भूल जाओ, ऊपर वाले से अब कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक है। अब मतलब है यहाँ पर देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन रह रहे हैं, क्योंकि भाई देखो दूसरा कॉमन तो दिया नहीं है, तो अब मेरे पास आंसर क्या हो सकता है इनमें से भाई, या तो फिर 2 हो सकता है या 5 हो सकता है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में 2 भी है 5 भी है, 2 और 5 भी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लेंगे। अगर मानो यहां पर ये इन दोनों में से कोई ना ही दिया होता, ना दिया होता तो क्या होता, डाटा इनएडिक्वेट होता, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इस तरीके से आप कर लेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप खुद करके दिखाएंगे मेरे को, ठीक है। चलो भाई, अब देखो यहां पर कैसे होने वाला है अगला वाला क्वेश्चन हमारा। देखिए वही एक सर्टेन कोड में हाउ मेनी आर देयर, क्या बेटा, हाउ मेनी आर देयर को का ना टा डा ये लिखा जाता है, का ना टा डा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, का ना टा डा। हाउ मेनी आर देयर को का ना टा डा लिखा जाता है, और मैनी आर वेलकम हियर, क्या बोला यहां पर, मैनी आर वेलकम हियर को क्या लिखा जाता है बेटा, ना पी नी का लिखा जाता है, ठीक है बेटा। ये चीजें लिखी जाती हैं, तो हाउ को क्या लिखा जाएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था मेरे बच्चों, अभी मैंने बताया था यहां पर कि जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए हाउ, तो हमें उसी लाइन पर फोकस करना है और हाउ उस पे ही फोकस करना है। तो हाउ देखो किस में है, इस वाली में है या इस वाली में है। पहले चलो मैं यहां लिख लेता हूं, वैसे सॉल्व तो हम यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां लिखकर आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हाउ मैनी आर देयर, हाउ मेनी आर देयर को लिखा जाता है बेटा का ना टा डा, ठीक है, ये लिखा जाता है। और बेटा मैनी आर वेलकम हियर, मैनी आर वेलकम हियर, इसको क्या लिखा जाता है, ना पी नी का, क्या लिखा जाता है, ना पी नी का। एक चाइनीज लैंग्वेज सी लग रही है ना, चाइनीज कोड है। चलो भाई, अब देखो यहां पर, यहां हमसे क्या पूछा है, तो भाई साहब हमारे हाउ का क्या होगा कोड, हाउ का इन चारों में से क्या होने वाला है। तो चलो अब देखते हैं यहां पर हाउ कहां पर है। आपको क्या बोला मैंने, जो पूछा गया उसी लाइन पर फोकस करना है, जो पूछा गया उसी लाइन पर फोकस करना है। अब देखो अब क्या करना है बेटा, कॉमन देखो, इसमें कॉमन क्या है, मैनी यहां पर कॉमन है, यहां पर भी कॉमन है, तो मतलब यहां क्या है, मैनी यहां पर कट जाएगा, मैनी कॉमन है, यहां पर एक कॉमन देख लिया आपने, क्या दूसरा भी कॉमन है, हाँ जी, आर भी कॉमन है इसमें, ठीक है, मैनी और आर दोनों कॉमन है, तो मतलब दो चीजें यहां भी कॉमन मिलेंगी हमको। देखो का है क्या यहां पर, हाँ जी का है, तो का कॉमन मिल गया हमें, का ना है क्या यहां पर, नहीं है, टा है, टा भी नहीं है, डा नहीं है, एक मिनट, लगता है लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, डा टा ना, एक सेकंड रुक जाओ जरा, मैं जरा देख लेता हूं। लिखने में गड़बड़ नहीं है बेटा, देखने में गड़बड़ है ना और ना कॉमन हो जाएगा। आपने देख भी लिया होगा इसको, ठीक है, आपने इसको देख भी लिया होगा, तो बेटा ना और ना कॉमन हो गए यहां पर, और ये फिर का और का कॉमन हो गए, ठीक है। लेकिन हमें किस पे ध्यान देना है भाई, इससे तो हमें अब कोई मतलब ही नहीं है ना, हमें सिर्फ इस वाली लाइन से मतलब है। बच्चा क्या हमारे पास और कुछ, देखो देयर हियर वेलकम, कोई कॉमन नहीं आ रहा है इनमें से, तो यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, टा और डा। देखो टा भी है, डा भी है, टा और डा है ना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इतनी बात समझ में आई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। अगले क्वेश्चन में यहां लिखने वाला हूं, तो उसके आंसर आपको मुझे खुद ही देने पड़ेंगे, मतलब मैं नहीं, आप खुद दोगे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन लिखते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है हमसे कि एक सर्टेन कोड में फूड इज गुड को लिखा जाता है हो ना टा, ठीक है, फूड इज गुड को क्या लिखा जाता है, हो ना टा लिखा जाता है, ठीक है, फूड इज गुड को हो ना टा लिखा जाता है। और ईट फूड रेगुलरली, क्या बोला यहां पर, ईट फूड रेगुलरली इज रिटन एज सा टा ला, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। और कीप गुड हेल्थ को लिखा जाता है बेटा डा ना जा, ठीक है।
कीप गुड हेल्थ को क्या लिखा जाता है, डा ना जा लिखा जाता है। तो ईट को क्या लिखा जाएगा, ईट को क्या लिखा जाएगा। चलो भाई देखो अभी 3 हमें दिए हैं कोड, तो इसके हिसाब से करते हैं, लिख के ही बताता हूं। ये वाला भी आपको यहां से भी हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया, हमें फोकस किस पर करना है बेटा, हमें फोकस उस पर करना है जो हमसे पूछा गया है, ईट। अब ईट इसमें है या इसमें है, इस वाले में है, तो इस वाले में ईट है तो इस पे फोकस रखेंगे। चलो अभी यहां लिखता हूं मैं, फूड इज गुड, फूड इज गुड। फूड इज गुड को लिखा जाता है हो ना डा, क्या लिखा जाता है, हो ना और डा लिखा जाता है, ठीक है। ईट फूड रेगुलरली, ईट फूड रेगुलरली, ईट फूड रेगुलरली को लिखा जाता है सा टा ला, सा टा और ला, ठीक है। और देखो यहां पर कीप गुड हेल्थ, कीप गुड हेल्थ, इसको क्या लिखा जाता है, डा ना जा, क्या लिखा जाता है बेटा, डा ना और जा, ये लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें क्या देखना है, हमें हमसे पूछा गया है कि ईट को क्या बोला जाएगा, तो हमारा फोकस सिर्फ ईट पर रहना चाहिए और ईट वाली लाइन पर रहना चाहिए। चलो भाई देखो इसमें क्या करते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं पहली से दूसरी लाइन को, ठीक है, या पहली से आखिरी लाइन को, दूसरी से आखिरी लाइन को, है ना, आखिरी से पहली लाइन को, ऐसे करके कंपेयर आसानी से कर सकते हैं। अब देखो यहां पर जब मैं कंपेयर करूं तो पहले मैं ऊपर वाली में लाइन में कंपेयर करता हूं, क्योंकि देखो यहां पर क्या लिखा है, ईट फूड रेगुलरली। भाई फूड यहां कॉमन है, यहां भी कॉमन है, ठीक है, ये दोनों जगह पर कॉमन है, फूड फूड, ठीक है, फूड फूड कॉमन है, और कुछ तो कॉमन नहीं है ना इसमें से। चलो अब नीचे वाली में देख लेते हैं, ईट फूड रेगुलरली कीप गुड हेल्थ। भाई इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ऊपर वाली लाइन को ही देखा जाएगा। तो यहां पर क्या है बेटा, फूड कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पर। अब देखो यहां पर क्या है, इसमें और इसमें कॉमन देखो क्या क्या आ रहा है ना, क्या दिख रहा है इसमें, हो ना डा, सा टा ला, ठीक है, सा टा ला। आई थिंक एक मिनट भाई, देखो यहां पर सवाल में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, हो ना डा नहीं है, हो ना टा है, ठीक है, हो ना, सॉरी यहां तो टा है ही, यहां गलत उतार दिया थोड़ा, हो ना टा, तभी तो कहूं मैच क्यों नहीं हो रहा है ये, हो ना टा। अब देखो यहां पर बेटा फूड यहां पर कॉमन है, तो टा भी यहां पर कॉमन है, हम ऊपर वाले को ही काटेंगे, नीचे वाले को, सॉरी नीचे वाले को काटेंगे, इसको नहीं काटेंगे, क्योंकि भाई देखो इसमें ही तो देखना है ना हमें, सा और ला, सा और ला आ रहा है, ठीक है, सा ला। तो अब देखो इसमें है क्या दोनों, क्योंकि देखो अब अगला तो कोई है नहीं हमारे पास कॉमन, तो इसी वजह से यहां पर हम क्या देखेंगे, सिंपल सिंपल देखो सा ला, और देखो वैसे तो दे नहीं रखा है यहाँ पर, या तो नन ऑफ दीज है, डेटा इनएडिकेट, तो बेटा नन ऑफ दीज मत लगा देना, डेटा इनएडिकेट लगेगा इसमें। क्यों लगेगा, क्योंकि डेटा हमें पूरा दिया ही नहीं है इसमें, क्योंकि दोनों यहाँ पर अगर कॉमन होते तो डेटा पूरा होता, या तो हमें दोनों ऑप्शन दिए होते, सा और ला दिया होता, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अभी बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से, यहाँ पर हाउ कैन यू गो, क्या लिखा है बेटा, मैंने ये तो लैंग्वेज नहीं लिखी है यहाँ पर, वही है, हाउ कैन यू गो को लिखा जाता है जा डा का पा, ठीक है, और कैन यू कम हियर को लिखा जाता है ना का सा जा, और कम एंड गो को लिखा जाता है बेटा रा पा सा। तो अब देखो यहां पर हियर को क्या लिखेंगे, हियर को क्या लिखा जा सकता है। अब देखो भाई हियर कहां पर है, हियर है इस वाली लाइन में, तो हमें फोकस यहीं पर रखना है अपना पूरा पूरा। अब देखो हियर में यहाँ कॉमन क्या है, पहले ऊपर वाली लाइन में कंपैरिजन करते हैं। देखो एक तो यहाँ पर कैन कॉमन हो गया इस वाले में, और यहाँ पर यू कॉमन हो गया, मतलब 2 कॉमन हो रहे हैं। तो इसमें देखो क्या क्या कॉमन है, जा कॉमन है क्या, हाँ है, तो जा को हटा देंगे, ठीक है। और क्या कॉमन है, डा कॉमन है, नहीं है, का कॉमन है, हाँ जी है, का भी कॉमन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और देखो कम है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर कम भी है ना, कम को भी हम यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि कम इस वाले में है, तो कम यहाँ पर देखो क्या है, अब इसमें देख लो ना है क्या, इसमें नहीं है, सा है, हाँ जी सा है, तो यहाँ पर सा को सर्कल कर देंगे, बचा क्या यहाँ पर ना, तो हियर का कोड क्या हो जाएगा ना, आंसर क्या है बी। समझ में आ गया होगा आपको, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर इज ना, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करेंगे, समझ में आ रहा होगा आई होप। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें सेशन को, भाई बड़ी
मेहनत लगती है आपके लिए, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लाता हूं और एग्जाम बेस्ड है सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो जो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो मैंने यहां पर 8 तक क्वेश्चन लिख दिए हैं, आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। बेटा जितना आप खुद करोगे उतना एक्सपीरियंस होगा, एग्जाम में जल्दी से जल्दी करेंगे आप, ठीक है। अपनी कॉपी पेन लेकर के तो बैठे हो ना आप, कॉपी पेन हमेशा आपके पास होने चाहिए और आप नोट करते रहो, क्वेश्चंस आराम से आंसर करते रहो, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर किस तरीके से करेंगे। अब देखो एक सर्टेन लैंग्वेज में हाउ, अब यहाँ पर मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, इसको डायरेक्ट कर दूंगा। हाउ मैनी गोल्स स्कोर्ड इज रिटन एज 5397 और मैनी मोर मैचेस, क्या बेटा, मैनी मोर मैचेस को लिखा जाता है 982 और ही स्कोर्ड 5 को लिखा जाता है 163, ठीक है। तो अभी यहां पर हमें क्या बताना है इसमें कि हाउ ही स्कोर्ड 5 इज रिटन एज 163। तो यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन में गोल्स को क्या लिखा जाएगा भाई, गोल्स को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन में लिखा नहीं है यहां पर, तो भैया गोल्स को क्या लिखा जाएगा। तो अब देखो हम गोल्स पे फोकस करेंगे। अब गोल्स कहां पर लिखा हुआ है, देखो यहां पर है, पहले वाले में है गोल्स। चलो भाई अभी हम गोल को सर्कल कर देते हैं, ठीक है, गोल्स को। अब देखो इसमें है ना हम कंपैरिजन करेंगे, सिंपल किस तरीके से होगा। अब देखो हाउ मैनी स्कोर्ड, अब देखो पहले से दूसरे वाले में कंपैरिजन करते हैं। हाउ मैनी यहां पर है, देखो यहां पर मैनी हैगा ना, यहां पर ये मैनी है और यहां पर भी मैनी है, तो मतलब कि मैनी कट जाएगा इसमें से, तो एक यहां पर कॉमन इसमें से और इस वाले में से कॉमन क्या होने वाला है, 9 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से 9 भी हट जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, 9 हो गया। अब देखो इसमें हाउ मैनी स्कोर, देखो इसके अंदर स्कोर नहीं है ना ही मैच है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो इसी वाले को देखते हैं, अब इस वाले में मैच करके ही स्कोर्ड 5। अब देखो स्कोर्ड यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो स्कोर भी कैंसिल होगा। अब देखो इसमें 3 है और यहां पर भी 3 है। अब देखो 5 और 7 बचा है, इसमें क्या बचा है, 5 और 7। तो हम यहां पर सिंपल आंसर क्या लगाएंगे, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 5 और 7। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बिना लिखे भी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि भाई देखो वहां में लिख के तो आना नहीं है, सिंपल एक टिक मारना है, तो क्वेश्चन में से ही डायरेक्ट कर दो। लैंग्वेज वही है लेकिन सॉल्व किस तरीके से होगा। अब देखो अगला 7 क्वेश्चन सेम इसी तरीके से, लैंग्वेज वही है, मैंने यहां डायरेक्ट लिखा है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, हाउ मेनी बुक्स को लिखा जाता है सा डा ना, क्या लिखा जाता है, सा डा ना लिखा जाता है। अब क्या मैनी हाउ डेज को लिखा जाता है मैनी, एक मिनट यहां पर, हाँ मैनी हाउ डेज को लिखा जाता है का ना डा लिखा जाता है, ठीक है। और बुक्स को क्या लिखा जाएगा, तो यहां पर देखो ध्यान से कैसे करेंगे, बुक्स पे फोकस करेंगे यहां पर। अब यहां पर बुक है ना इस वाले में, तो इसी वाले लाइन पर हम पूरी पे फोकस रखेंगे। अब देखो यहां पर मैनी है, मैनी यहां पर है और यहां पर भी मैनी है, तो मैनी कॉमन हो गया, हाउ भी यहां पर कॉमन है और यहां भी कॉमन है। तो भैया देखो इसमें 2 चीजें कॉमन देखनी है हमें। देखो एक तो यहां पर हमारे पास सा है क्या, नहीं है, डा है, हाँ है, डा मतलब कॉमन हो गया, डा हट गया हमारा, ठीक है। ना नहीं है यहां पर, देखो सिंपल इसी तरीके से है ये, सा डा ना का ना डा। अब देखो यहां पर मेरे पास यहां पर देखो सा और ना है, ठीक है, और यहां पर देखो ना भी है और यहां भी है ना, तो सिंपल मेरे पास यहां पर क्या बचा है, ये देखो ना और डा दोनों कट गया तो सा बचा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 7वें का बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 पहले करा दिया मैंने, कोई बात नहीं, 6 यहां पे करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहां पर करना है, इसको देखो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना। बहुत ही इजी कंसेप्ट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इजी कंसेप्ट है, एकदम एनर्जी बना के रखो, अपनी नोटबुक को साथ में रखो अपने, ठीक है। चलो भाई आप सॉल्व करते हैं, जल्दी से बताओ, अपने थंब के साथ आंसर बताओ, इसका क्या होगा। दे हैव कम बैक को लिखा जाता है ना जा सा डा, ठीक है, और क्या दे हैव गॉन देयर को लिखा जाता है डा का पा ना, ठीक है। इसको ऐसे से लिखा जाता है, तो कम को क्या लिखा जाएगा, तो कम को क्या लिखा जाएगा बेटा, यहां पर ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, हमें कम पर फोकस रखना है, तो कम यहां पर लिखा हुआ है हमारा, ठीक है, कम यहां पर लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे, देखो दे कॉमन है, यहां पे भी कॉमन है, ठीक है, तो यहां पर दे कॉमन है
और हैव भी कॉमन है, यहां पर दो चीजें कॉमन मिल गई हैं, तो यहां दो चीजों को कॉमन हटा देते हैं, सिंपल सिंपल। देखो ना है, ना कट जाएगा इसमें से, और बेटा क्या है, सा डा, डा है, डा कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, जा और सा। जा और सा है क्या यहाँ पर, इकट्ठा नहीं है ना दोनों, तो डेटा इनएडिकेट। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब ये किस तरीके से होएगा बेटा, अब जरा ध्यान से देखना इसको। ग्रीन ग्रास एवरीवेयर को डिक पा शोक लिखा जाता है, ग्रीन ग्रास एवरीवेयर को डिक पा शोक लिखा जाता है। काउ ईट ग्रास को नोक टा पा लिखा जाता है, तो ग्रास को क्या लिखा जाएगा भाई, इसका आंसर तो यार कमेंट बॉक्स में बता ही दो। इतना सारा तो मैंने करा दिया है ना, अब तो आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए। ग्रास, ग्रास है यहां पर, और भैया यहां पर भी है। अब देखो यहां पर दोनों चीजें कॉमन मिल गई ना हमें भाई, ग्रास जब दोनों जगह पर हमें कॉमन मिल गई हैं, तो अब हमें और कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो ग्रास का हमारा सीधा सीधा सिंबल क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो ग्रास और ग्रास है ना यहां पर, ग्रास और ग्रास, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, डिक पा शोक और नोक टा पा, तो पा है ना सीधा सीधा कॉमन, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, पा आ जाएगा। 8वें का होगा ऑप्शन नंबर ए, पा। इस तरीके से कर देंगे। यहां पर तो सिंपल हमें कॉमन दोनों मिल गया ना, जो पूछा है उसका तो हमें यहाँ एक कॉमन देखना है बस, तो पा आ गया। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर क्या लिखा है, गो होम नाउ। सिंपल सिंपल देखो, हमें ये सब तो पता है। हम यहां देखते हैं कि नाव को क्या करना है, नाव का जो कोड होगा इन चारों में से कौन सा होने वाला है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। अब नाव पे फोकस रखेंगे हम, यहां पर नाव पर ध्यान रखो। नाव यहां पर है, होम कॉमन है यहां पर, इसमें भी कॉमन है होम, और गो भी कॉमन है। क्या है, गो भी इसमें कॉमन है, तो यहां पर दो कॉमन लेने पड़ेंगे हमें। देखो यहां पर दो कॉमन क्या क्या हो सकता है, एक तो का कॉमन हो गया है ना, और एक पा कॉमन हो गया, तो हो इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बता ही दो यार, बहुत ही ज्यादा आसान है। चलो भाई देखते हैं कौन कौन बताता है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं, जल्दी से बताओ भाई मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। भाई समझ में आ रहा है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। चलो भाई सब कुछ बताते रहना कमेंट बॉक्स में, अपने डाउट बताते रहना मेरे को, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखो इट इज डार्क आउटसाइड है ना, यहाँ देखो ये सब लिखा हुआ है, सारे कोड लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है हमसे कि डार्क को क्या कहा जाएगा, डार्क, इस डार्क को क्या कहा जाएगा, ठीक है। अब देखो डार्क को क्या कहा जाएगा, इसमें यहाँ पर सिंपल यहाँ लिखा नहीं था मैंने। अब देखो डार्क कहाँ पर है, डार्क है इस वाले में, सिंपल है, और किसी में तो नहीं है ना। चलो अब देखो पहले इन दोनों में देखते हैं, एक तो इज कॉमन है इसमें, और इट भी कॉमन है, ठीक है। मतलब दो चीजें तो यहाँ कॉमन मिल जाएंगी आपको। अब दो चीज देख लो इसमें कॉमन क्या है, एक तो हा कॉमन हो गया, और एक क्या हो गया इसमें, नो कॉमन हो गया, ठीक है। हम यहां नहीं काटते, डायरेक्ट इसमें ही देखते हैं। भाई इतनी मेहनत क्यों करें, हम आगे क्यों बढ़े, इतना यहीं से ही हो रहा है जब हमारा काम। अब देखो आउटसाइड, आउटसाइड भी है इसमें, ये रहा आउटसाइड, और यहां पर भी है आउटसाइड, ठीक है। अब आउटसाइड में देखो एक कॉमन यहां देख लो, इस वाले में टी जू है क्या, हाँ जी जू है, तो बचा क्या टी, तो भैया डार्क का क्या हो जाएगा हमारा, टी हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप करेंगे सॉल्व, इसको समझ में आ गया होगा आपको। भाई देखो अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो सेशन को लाइक जरूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो। आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स होंगे जो मजा आ जाएगा आपको। एसओएससी का सिलेक्शन करवा के ही मानेंगे, क्योंकि सिलेक्शन का मतलब होता है एसओएससी लर्नर्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।